हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम शेयर की, जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें जो पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार इसमें तेज़ी आई हुई है, ये जो शेयर रॉकेट बना हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, और इसके अलावा जो कारण निकल के आए हैं उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चूँकि हम जानते हैं कि इस कंपनी से संबंधित जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर आरबीआई द्वारा रोक लगा दिया गया था और इसके वॉलेट को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि पेटीएम अब जो है डूब जाएगा। लेकिन इसके संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है, जिसमें इसे 4 बैंकों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इस वीडियो में इसे पूरा डिटेल से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो तेज़ी बन रही है उसके पीछे का मेन कारण क्या है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, जो कि वैश्विक एक संस्था है जो ब्रोकरेज फर्म के तौर पे काम करती है और बड़े बड़े शेयर होते हैं उन पे अपना टारगेट देती है, तो उसके संबंध में भी हम देखेंगे कि जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने इस कंपनी के बारे में क्या टारगेट देते हुए नज़र आई है। इसके अलावा एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म भी इस कंपनी को टारगेट देते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों पे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेटीएम का आज का चार्ट पैटर्न ये दिखा रहा है, और ये जो चार्ट पैटर्न है ये मार्केट बंद होने के बाद का है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 3.5% की इसमें तेज़ी देखी जा रही है और ये 421 रुपये के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और इसमें लगभग 4 से 5 अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके कारण ये जो कंपनी है फिलहाल 5 दिन में 21% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। उन्होंने 5 दिन में इतना रिटर्न निकाल के दिया है, उसके पीछे जो मात्र और मात्र एक कारण है वो ये कि इसे जो अप्रूवल मिला है पेमेंट से संबंधित वो। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 6.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात कर ले 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 50% की गिरावट दिखाई है। और ये जो गिरावट आई है, जब आरबीआई द्वारा इसको झटका दिया गया था उसके बाद इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी थी। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 34.5 से 35% का, वहीं 1 साल की बात करें तो ये 27 से 28% का, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी एक समय 1560 रुपये पे, तब से लेके ये 73% की गिरावट पे ये मिल रही है। तो अगर बात करें इसके जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पेटीएम की जो मूल कंपनी है जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन भी तेज़ी देखी गई और ये तीसरा दिन भी लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिली। अगर बात करें कि आखिर ये तेज़ी जो आई है उसके पीछे कारण कौन सा बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पेटीएम का जो स्वामित्व रखने वाली जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसे मल्टी बैंक मॉडल के तहत यूपीआई सिस्टम में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में भाग लेने के लिए मंजूरी मिल गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है पहले सेकेंड पार्टी के रूप में काम करती थी और डायरेक्ट जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के तहत काम करते हुए दिखाई दी थी और पेटीएम वॉलेट के थ्रू काम करते हुए दिखाई देती थी। वो फिलहाल अब ये उस तरह नहीं दिखने वाली है और अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के रूप में काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के रूप में ये भाग लेते हुए दिखाई देगी, उसमें एनपीसीआई ने कहा है कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक और एस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात सिंपल शब्दों में बस सीधा सीधा जान लीजिए कि जो यूपीआई के तहत ट्रांजैक्शन होता है उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक अब बैन हो गया है और उसके फलस्वरूप इसमें अब एचडीएफसी बैंक, जो कि भारत की एक सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, एसबीआई जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, इसके अलावा एस बैंक और एचडीएफसी बैंक जो है इसके पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के रूप में काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यूपीआई के साथ इसको जुड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं और आने वाले समय में इन्हीं के माध्यम से पेटीएम रन करता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो यस बैंक है वो 197 कम्युनिकेशन जो लिमिटेड है उससे जुड़े जो नए यूपीआई कारोबारी के लिए मर्चेंट अधिग्रहण बैंक के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई देगा। और जो एनपीसीआई ने कहा है कि जो @पेटीएम हैंडल है को एस बैंक पर दोबारा प्रेषित किया जाएगा। अर्थात ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो पहले एस बैंक इस कंपनी के साथ जुड़ा था वो फिलहाल वैसे ही जुड़ा रहेगा और इस जो @पेटीएम जो हैंडल के थ्रू ये काम करता हुआ दिखाई देता था वो अभी भी काम करता हुआ दिखाई देने वाला है। जैसे ही एनपीसीआई की मंजूरी मिली और 4 बैंकों के साथ इसका समझौता होता हुआ नज़र आया, उसके बाद ब्रोकरेज ने भी अपना राय चेंज कर दी और पेटीएम के संदर्भ में जो वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम मॉर्गन स्टैनली है, उन्होंने पेटीएम के शेयर के लिए 555 रुपये का टारगेट दे दिया है। और फिलहाल ये जो कंपनी है 420 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर ऐसे सच साबित हुई तो आने वाले समय में ये 555 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा एक और ब्रोकरेज फर्म है जिसे एस सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है, जो कि घरेलू ब्रोकिंग का काम करता है। उसने भी पेटीएम स्टॉक को कवर करना शुरू कर दिया है, अर्थात पेटीएम पे अपना नज़र बनाना शुरू कर दिया है। और इसके बाद पहली बार इसने जो है पेटीएम को अपग्रेड किया है और इसे जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने की कोशिश किया है। और चूंकि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न अनुपालन मुद्दों पर पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसके बाद जो पेटीएम के शेयर हैं उसमें भारी बिकवाली देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर तो फिलहाल कोई भी प्रक्रिया नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पेटीएम की जो सुविधा है जो कि यूपीआई के तहत अब फिलहाल फिर से काम करता हुआ दिखाई देगा। इसमें जो भी इसके ग्राहक हैं, चाहे वो मर्चेंट हों या फिर रिटेलर हों, सारे के सारे इसमें पुनः काम करते हुए दिखाई देंगे जिस तरीके से पहले काम किया करते थे। बस इसमें एक ही चीज़ जो बदला है वो ये फर्स्ट और सेकेंड पार्टी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती थी, अब ये थर्ड पार्टी के रूप में काम करते हुए दिखाई देने वाली है। हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 20 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इसमें जो टोटल क्वांटिटी बीएसई पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है 2,77,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र और मात्र 1,31,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस तेज़ी के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है उसके बाद जो ट्रेडर हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है और मात्र 47% ही जो इन्वेस्टर हैं माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और जो 53% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि आखिर ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी काम क्या करती है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है, इसका जो टेक्निकल और जो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर हैं वो क्या बता रहे हैं, जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर हैं वो क्या बता रहे हैं। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट और क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आता है वो ये कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 0 बनी हुई है और जो भी होल्डिंग बनी हुई है सभी के सभी होल्डिंग पब्लिक के पास बनी हुई है। इसलिए ये जो कंपनी है और भी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।